नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी पर। आज हम जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर टेस्ट पेपर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो है पेपर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर देखें। तो आज का आपका ये रहेगा प्रैक्टिस सेट 6। इसके अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं आपका। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के आपके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, यानी 15 क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान के मिलेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित कहाँ की गई है। ये जो है आपका विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है ये कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये मार्च की आपकी न्यूज़ है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये आपका उज्जैन यानी आपका एमपी के अंदर ये घड़ी है, ये इसको जो है स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उज्जैन के अंदर इसको भाई कहाँ किया गया है, वैदिक घड़ी को, सबसे बड़ी विश्व की सबसे जो है ये वैदिक घड़ी है, पहली वैदिक घड़ी, इसको जो है एमपी के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका 2023 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता। यानी जो 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। सबसे पहले इसका आयोजन आपका हम बात करते हैं। तो आयोजन इसका कहाँ किया गया था। इसका आयोजन आपका भारत के अंदर किया गया था इस विश्व कप का। हम बात करते हैं 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप था, तो ये फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपका जो है 2023 का क्रिकेट विश्व कप मेंस का ये खेला गया था। और ये कहाँ है, ये गुजरात में है। और किन दो टीमों के बीच में ये खेला गया था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये खेला गया था, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि आपका विजेता कौन रहा। तो ये भाई कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रहा। ये आपको ध्यान रखना है। तो विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछेगा उप विजेता, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उप विजेता कौन था। तो उप विजेता था आपका भारत। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, चिल्का झील किस राज्य में है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील है आपका उड़ीसा राज्य के अंदर, आपका ध्यान रखना है। तो उड़ीसा राज्य में ये चिल्का झील है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर और झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी झीलें हैं। तो सांभर झील की अगर हम बात करें, सांभर झील, कुछ झीलों को आप नोट डाउन कर लीजिए। सांभर झील आपका राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डल झील कहाँ है भाई, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वुलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर, ये भी जे&के के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पुल्लिकट झील, यानी पुल्लिकट झील, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, एपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनी झील, तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके फेमस झील हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा की कैपिटल क्या है, आपको ध्यान रखना है भाई। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, असम की कैपिटल आपका दिसपुर, आंध्र प्रदेश की भाई नई कैपिटल है अमरावती, तमिलनाडु की कैपिटल आपको ध्यान रखना है चेन्नई। तो इस तरीके से आपको ये इनके कैपिटल्स भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो भारत के अंदर भाई अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत की गई भाई, आपका ध्यान रखना है 1961। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था। तो 1961 में जो सबसे पहले इसको पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका कृष्णदास को दिया गया था। आपको ध्यान रखना है कृष्णदास, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो थे एक तीर अंदाजी, यानी तीर अंदाजी में आपको दिया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पहली महिला थी 1962 के अंदर, जो सबसे पहली महिला को दिया गया तो वो मीना साह, यानी मीना साह पहली जो क्या थी, ये क्या खेलती थी, बैडमिंटन की ये प्लेयर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, यानी जो यूएन के अंदर जो पांच आपके कंट्री हैं, तो यूएन के जो परमानेंट जो मेंबर हैं तो वो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं आपके। तो ये हैं आपके पास चीन, फ्रांस, यूके, यूएसए। तो ये आपके 3 कंट्री हैं, ये ध्यान रखना है। सॉरी 5 कंट्री हैं ये आपको ध्यान रखना जो परमानेंट मेंबर है यूएन के अंदर। अब बात करते हैं यूएनओ। ये यूएनओ के जो है आपके 6 अंग, आपसे पूछता है कि भाई यूएनओ के कितने अंग हैं, तो आपको 6 अंग, भाई यूएनओ के अंदर 6 अंग हैं।
और उसके अंदर जो सुरक्षा परिषद उसके कितने हैं भाई, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। बात करते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसकी स्थापना यानी यूएनओ की स्थापना भी आपको याद रखनी है। स्थापना इसका भाई कब किया गया, इसकी स्थापना की थी 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। ये ध्यान रखना है, जो कि आपका कहाँ है, यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। हम बात करते हैं यूएनओ का, अगर हम बात करें महासचिव कौन है प्रेजेंट में, तो इसके महासचिव है प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस, यानी एंटोनियो गुटेरस हम बोलेंगे भाई इसको, यानी इनका जो नाम है गुटेरस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो ह्यूमन राइट डे है वर्ल्ड लेवल पर वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 10 दिसंबर को। ये आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन राइट डे जो कब मनाया जाता है, तो ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर, यानी मानव के अधिकारों के विरुद्ध जागरूक करना मानव को कि भाई उनके कौन कौन से अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इसके लिए क्या मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये आपका 10 दिसंबर 1948 से ये भाई शुरू हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है भाई, भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं भाई, किसको कहा जाता है भारतीय संविधान के निर्माता, तो ये है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का आपका निर्माता। बात करते हैं भारतीय संविधान, सबसे पहले आपको याद रखना है भारतीय संविधान भाई कितने दिन में पूर्ण बना था, तो ये इसको भाई कितना लगा, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान, तो जो ये भीमराव अंबेडकर जी थे, ये कौन सी कमेटी से इनका संबंध था, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ये क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, ये अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो संविधान सभा है, इससे जो अदर क्वेश्चन आते हैं कि इसकी पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक आपको ध्यान रखना है, जो इसका आयोजन किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर इसको भाई पहली बैठक हुई थी। हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके पहले अध्यक्ष थे, ये अस्थायी रूप से बनाए गए थे। दूसरी बैठक जो है इसकी वो की गई थी आपकी 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 के अंदर, और इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर क्या बनाया गया था भाई, अध्यक्ष बनाया गया था। हम बात करते हैं आपका कि जो आपका पूर्ण रूप से यह संविधान बना, पूर्ण रूप से कब बना, तो ये आपका भाई 26 आपका जनवरी 1950 के अंदर आपके भारत में भाई पूरी तरीके से ये लागू हो गया था। इस दिन से हमारा भाई संविधान जो है पूरी तरीके से हमारे देश पर लागू हो गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में जो है किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये अभी हाल ही का भाई करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 2024 के अंदर ये दिया गया है भारत रत्न, तो ये कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। ये आपके बिहार के सीएम भी रहे हैं भाई 2 बार, यानी 2 बार ये क्या रहे हैं, बिहार के सीएम भी रहे हैं। 1970 से लेकर 1900 यानी कि 69 यानी आपकी 79 तक ये क्या रहे हैं, बिहार के ये सीएम भी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर आपके 5 लोगों को भाई क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है अभी हाल ही में, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है, तो भगवान महावीर का जन्म आपका कहाँ पर हुआ है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ है आपका वैशाली यानी कुंडल ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ है, कुंडल ग्राम वैशाली के अंदर इनका जन्म हुआ है। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था भाई। और अगर हम बात करें ये महावीर जो स्वामी थे ये कौन से धर्म से रिलेट करते हैं, तो ये जैन धर्म के थे भाई, जैन धर्म से रिलेट करते हैं। और ये 24वें तीर्थंकर थे भाई, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें ये सबसे लास्ट से, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु आपकी 468 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये पावापुरी बिहार यानी पटना के अंदर इनकी मृत्यु हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पहले शिष्य कौन थे भाई, इनके शिष्य, तो इनके शिष्य थे इनके दामाद जमाली,
तो इनके दामाद थे ये जमाली, इनके पहले से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रघुवंश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो रघुवंश नामक जो पुस्तक लिखी गई है, ये ऑप्शन नंबर बी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, रघुवंश नामक पुस्तक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली के अंदर है। हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ है भाई। तो हुमायूं का जन्म जो है आपका 6 मार्च को इनका जन्म हुआ है। 6 मार्च आपका 1508 के अंदर, काबुल के अंदर। तो काबुल में इनका जन्म हुआ है भाई, कहाँ पर, काबुल के अंदर। जो इसके पिता थे, तो पिता ध्यान रखना है आपको, जो फाउंडर थे भाई मुगल काल के, तो बाबर इसके पिता रहे हैं, बाबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मृत्यु। तो मृत्यु जो हुई है इसकी 1556 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में जो है आपका दीन पनाह जो भवन था, सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मकबरा है, ये मकबरा किसने बनाया था। तो इनकी बीवी जो थी आपकी, हम बात करते हैं हाजी बेगम के द्वारा इनका मकबरा ये बनाया गया। तो ध्यान रखना है आपको, हुमायूं जो थे ये मुगल काल के क्या थे, एक राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया। तो जो विधवा पुनर्विवाह कानून है ये बनाया गया था आपका 1856 के अंदर। 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था। तो भारत में जो विधवा पुनर्विवाह है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा क्या किया गया था भाई, ये लाया गया था। अब आपको यहाँ पर 2-3 बातें और याद रखनी है। जो ये विधवा पुनर्विवाह कानून था, इसका जो ड्राफ्ट था, यानी जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी डलहौजी के द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन पारित कब किया गया। तो ये पारित यानी लागू करने वाले कौन थे इसको, ये आपको ध्यान रखना है। कैनिंग के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च पुरस्कार या अवार्ड है। देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो कौन सा है। तो ये है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये कब से दिया जाता है भाई, ये 1991 और 92 से ये दिया जाता है। सबसे पहले व्यक्ति ये पूछता है, तो पहले व्यक्ति थे आपके पास, ध्यान रखना है आपको, आपका विश्वनाथ आनंद, यानी विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले क्या दिया गया था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये ध्यान रखना है। इनका जो खेल था वो क्या था, शतरंज के ये खिलाड़ी थे, शतरंज के ये खिलाड़ी थे, ये भी आपको ध्यान रखना। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये ध्यान रखना कब किया गया है, 2021 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया है, अब आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये बाघ कब बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1972 के अंदर इसको क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय पशु बनाया गया। इससे पहले शेर था। तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका आता है, टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर कब चलाया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया था 1972 के अंदर भारत में लाया गया था। इसी के तहत आपको जो है इसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया था भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली राज्यपाल रही हैं वो रही हैं सरोजिनी नायडू जी। तो ये संयुक्त प्रांत की उस समय की क्या थी आपकी राज्यपाल थी। और इनका कार्यकाल जो रहा है 1947 से 1949 तक, ये जो है संयुक्त प्रांत के क्या थे, उस समय राज्यपाल थे। संयुक्त प्रांत मतलब आज का जो यूपी है, यूपी के ये क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा पहले प्रधानमंत्री भारत के, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू, यानी JL नेहरू जी थे। और आपके पहले राष्ट्रपति अगर पूछेगा तो वो आपको ध्यान रखना है, पहले राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं, तो ध्यान रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सेकंड रही हैं अभी प्रेजेंट में जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका
भाई यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान यानी भाग 2 है आपका सामान्य विज्ञान से। यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। जो बैटरी है यानी जो कार की बैटरियां होती हैं उसमें कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, जो भी गाड़ियों में लगी होती हैं, तो इसमें भाई रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ल्यूकीमिया जो है एक रोग है, मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से प्रभावित करती है, किस अंग को ये प्रभावित करती है मानव शरीर के अंदर, तो ये पूछ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ल्यूकीमिया जो है आपका हृदय को भाई प्रभावित करता है, एक रोग है ये ल्यूकीमिया, तो ये क्या करेगा आपका हृदय को ये क्या करेगा प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सा पदार्थ यानी जो है तेजाब यानी अम्ल है, अम्ल की ये बात कर रहा है, तो H2SO4 ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये क्या है आपका एक अम्ल है जो कि आपका तेजाब के रूप में काम करता है। ये पूछता है भाई इनके एक फॉर्मूले ध्यान रखना, NaCl इसको बोले नमक बोला जाता है, साधारण नमक। उसके बाद इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको ध्यान रखना, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार से इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका NaOH, ये आपको ध्यान रखना है भाई इनके नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। अल्फा कण होते हैं यानी अल्फा कणों को क्या कहा जाता है भाई, तो ये क्या कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं या उदासीन होते हैं। तो जो अल्फा कण होते हैं ये क्या होते हैं भाई आपके भाई धनात्मक होते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं धनात्मक, इन पे चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, यानी जो सूर्य है आपका, सूर्य क्या होता है भाई मिडिल में होता है, हमें ध्यान रखना है। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं ग्रह आपके क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, तो इस पथ को क्या कहा जाता है, तो इस पथ को कहते हैं भाई ऑर्बिट। क्या कहा जाता है इस पथ को, इसको कहा जाता है ऑर्बिट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रह क्या करते हैं चारों ओर इस ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको ध्यान रखनी है भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है भाई, ये है सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर के अंदर। नेक्स्ट ये पूछेगा अगर सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी भाई सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको फ्यूज ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को भाई पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपका जो है आपका क्या करता है, ये आपका वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, जो आपकी हाइट है वो बढ़ती है ऐसे घटती है। यकृत के अंदर आपका जो बाइल जूस होता है ये प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि आपके कहाँ पर होती है, गले के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है, यानी जो बिजली गिरती है आकाश यानी आकाश से जो बिजली गिरती है उस समय कौन सी गैस जो है प्रोड्यूस होती है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है। ऑक्सीजन का अगर सिंबल की बात करें तो भाई O2, ये ध्यान रखना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं भाई CO2, उसी प्रकार से क्लोरीन का भाई Cl, ये इनके सिंबल्स भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है भाई, वायुमंडल के अंदर सबसे हल्का, यानी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल की बात करें तो भाई मेंडलीफ साहब ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था आपको, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है वो आपका हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व पूछेगा तो कुल तत्वों की संख्या आपको ध्यान रखनी है 118 है। इसके अंदर से आपके पास धातु अगर पूछेगा आपसे इसमें कुल धातुएं कितनी हैं, तो 91 धातुएं हैं। अधातु अगर आपसे पूछेगा तो अधातु भाई कितने हैं आपके 20 हैं। उसी प्रकार से आपके उपधातु यानी जो आपके धातु की तरह भी काम करेंगे और अधातु की तरह भी काम करेंगे तो ये हैं आपके 7, और इन दोनों को सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 118। तो 118 आपके एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। अगर आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता कहा था तो मोजले साहब को कहा था, लेकिन अगर खाली आपका पिता आएगा तो वो आपका कौन होगा भाई मेंडलीफ साहब होंगे। तो ये कह रहा है सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो सबसे पहले कौन आता है भाई हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। कार्बन, कार्बन को भाई सिंबल है C, भाई इसको दर्शाया जाता है 6, यानी कार्बन कितने पे है भाई 6 पर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो भाई ये कितने पे आता है 8। अगर नाइट्रोजन की बात करेगा तो नाइट्रोजन भाई N से रिप्रेजेंट करते हैं और यह 7 पे आता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड बता चुका हूँ CO2, इसका भाई सिंबल है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरी होते हैं, यानी 1 केजी कैलोरी के अंदर आपका भाई कितने कैलोरी होंगे, तो 1000 कैलोरी। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, 1000 कैलोरी होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कैलोरी जो शब्द है ये किसने आपका भाई अगर हम बात करें कैलोरी जो शब्द दिया गया था ये सबसे पहले किसने दिया था, तो कैलोरी शब्द का जो इन्वेंशन है आपका वो ध्यान रखना है आपको निकोलस क्लीमेंट के द्वारा। निकोलस क्लीमेंट के द्वारा 1824 के अंदर इसको दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कैलोरी ऊर्जा की जो इकाई है ये निकोलस क्लीमेंट के द्वारा ये बताया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा जो रोग है दूषित भोजन से होता है, यानी दूषित भोजन खाने से भाई कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखना भाई टाइफाइड। टाइफाइड रोग होता है जिससे आपके उल्टी दस्त वगैरह वगैरह ये इससे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक मछली श्वसन के लिए उपयोग करती है, तो ये तो सबको पता है भाई, मछली जो है सांस लेती है पानी में, तो किसके द्वारा लेती है, गलफड़ों के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सी गैस जहरीली है, तो वायुमंडल के अंदर जो है आपका इसमें ऑप्शन के अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भाई CO, इसका सिंबल है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोला जाता है CO को। CO2 भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन बता चुका हूँ, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे पहला तत्व भाई ये है हाइड्रोजन। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो भाई इसका परमाणु क्रमांक है 8, O2 इसको लिखा था, हाइड्रोजन को भाई H2, ये आपको ध्यान रखना है। इनके सिंबल भी आपको ध्यान रखना है N2 इस तरीके से, बट N इनका रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लाल रिबन जो है हरे बल्ब के ऊपर, यानी आपका जो बल्ब अगर हरा होगा, यानी बल्ब की बात करें ये आपका एक बल्ब है, अगर ये हरा कलर का है, अगर इसके ऊपर हम लाल रिबन लगाएंगे, यानी आपका ये इसकी लाइट जो है हरी आ रही है, हरा लाइट है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, लाल रिबन। ये जो लाल कलर है, कलर की बात करें अगर इस पर लाल कलर होगा ये, तो कैसा दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा आपका भाई काला, ये आपको ध्यान रखना है, काली दिखाई देगी ये, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भाई मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो जो मेढक है एक क्या है, उभयचर है, यानी आपका उभयचर है, तो उभयचर के भाई कितने होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर जो है आपके 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका निम्न में से एक विस्फोटक कौन सा है, अगर मानव का पूछेगा तो मानव में भाई 4, ये आपको ध्यान है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। निम्न में से विस्फोटक कौन सा है, तो भाई TNT और TNB ये दोनों क्या हैं, विस्फोटक के रूप में काम करते हैं भाई। विस्फोट मतलब कहीं पर आपको विस्फोट करनी है, यानी कोई पहाड़ को तोड़ना है या किसी यहाँ पर कहीं पर आपको माइन लगाना है दुश्मन को मारने के लिए, तो भाई किसका उपयोग किया जाता है, TNT और TNB। अब आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है भाई। TNT का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो आपका टॉलविन, यानी ट्राई नाइट्रो टॉलविन, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसके फुल फॉर्म है T फॉर ट्राई, N फॉर नाइट्रो, T फॉर टॉलविन। TNB इसको बोला जाता है ट्राई नाइट्रो इसको बेंजीन, यानी कि आपका ये क्या बोलेंगे भाई, बेंजीन बोला जाता है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इनका उपयोग हम विस्फोटक के रूप में करते हैं भाई। तो ये थे आपके साइंस के 30 क्वेश्चन। अब हम जो है आपके गणित के 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। भाग 3 के अंदर आपके पास 15 क्वेश्चन गणित के आएंगे भाई। तो चलो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका यदि 3x³ बराबर इतना दे रखा है तो x की वैल्यू निकालिए। तो ये आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 3x की पावर ये क्यूब है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 75, तो यानी कि यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर को हटा दीजिए, तो नंबर यहाँ मल्टीप्लाइड में है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब बीच में डॉट है। x³ बराबर कितना होगा 375/3, तो यहाँ से आप इसको काटेंगे भाई कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर हम इसको 7 को डिवाइड करेंगे भाई 2 आएगा। यहाँ पर कितना बचा 1, तो 15, तो 5, तो x³ बराबर कितना बना 125, और ये आपका क्यूब रूट हम दोनों तरफ लेंगे, तो भैया क्यूब रूट
क्या होगा, इधर लेगा तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 125 किसका क्यूब रूट होता है, तो ये होता है 5 का, यानी x की वैल्यू आई 0.5। तो ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका 32वां क्वेश्चन है, 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या आएंगी। वर्ग का मतलब क्या होता है, 25 का स्क्वायर। भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर आपका 625। हम बात करें 26 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर होता है 576। तो आप निकाल लीजिए इनके बीच में कितनी संख्याएं बची, तो यहाँ से माइनस कर लो, तो यहाँ पर आया 1 और आपका 5, 51 संख्याएं होती है भाई, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इनके बीच में संख्याएं पूछ रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एमडीएस का फॉर्मूला भाई रोज आपको करवा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है। तो 12 आदमी कर रहे हैं उस काम को भाई कितने दिन में, 20 दिन में, और आपका 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो D2। इस तरीके से इसको लिखेंगे। 15 से इसको आप क्या कर लीजिए भाई, यहाँ से ये डिवाइड में जाएगा, तो D2 बराबर क्या बनेगा, ये 15 यहाँ डिवाइड में, तो यानी 12 गुणा 20 बट्टे आपका क्या बनेगा 15। आप इससे किससे काटेंगे भाई, 5 से काट लो, एक जीरो दिख रहा है आपको यहाँ पर 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करो, और 5 से भाई इस पूरे को डिवाइड कर लीजिए, तो 5 से 3 15, और 5 से ये कट गया भाई कितनी बार, 5 चौके 20, और 3 से भाई इसको भी काट दीजिए आप, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी जो ये आदमी है 15, ये इस काम को 16 दिन के अंदर करेंगे। तो इस तरीके से इसको भाई सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको इतना है, और कह रहा है इसका आयतन फाइंड कीजिए। घन क्या होता है भाई, घन यानी कि भाई जिसकी चारों यानी तीनों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और एक त्रिविमीय आकृति होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से इसको बनाएंगे भाई। घन, घन क्या होता है, जहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो क्या होती है इसकी बराबर होती है, यानी लंबाई भी a, ब्रेथ भी a, और आपका हाइट भी a, तो ये घन कहलाता है। और एक त्रिविमीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये फॉर्मूला होता है बराबर कितना दे रखा है, यानी इस पे 6 पृष्ठ हैं, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है a², और टोटल पृष्ठ कितने होते हैं 6, तो ये होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम रखेंगे भाई कितना, 1424 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो यानी यहाँ से a निकल जाएगा आपका a² तो 6 नीचे जाएगा इसके, 6 से उसको डिवाइड कर लीजिए। और हम बात करें भाई 6 एकम 6, यहाँ से 4 बचा, 4 से 41 बनेगा आपका, 6 छक्के 36, और आपका यहाँ पर से कितना बचा 5, आपका 6 नंबे 54, यानी 169। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्योंकि दिख रहा है आपको स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप जब लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a, और भाई ये किसका स्क्वायर रूट होता है 169, आपको याद होना चाहिए 13 का, यानी 13 मीटर इसकी भुजा है भाई। तो कह रहा है इसका आयतन, आयतन का मतलब होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी आपका अगर हम बात करें घन का आयतन, घन का आयतन होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी a³ भाई तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लेंथ ये ब्रेथ और हाइट, तो a³, तो आपका 13 का क्यूब भाई 13 गुणा 13 गुणा 13, अगर हम बात करें तो ये होता है आपके पास 2197, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है भाई। तो यानी कि आपका a निकल गया, तो यहाँ पर आया 2197 और आपका मीटर क्यूब, ये इसका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या अगर r है, यानी वृत्त जो है आपको भाई सर्कल दिख रहा है ये वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या अगर आप r मानोगे, यानी इसके केंद्र से इसके क्या होगा भाई, ये केंद्र है, इसके केंद्र से इसके परिधि के बीच की दूरी को भाई त्रिज्या कहा जाता है। अब ध्यान रखना है भाई, ये पूछ रहा है इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², इसको स्क्वायर कर लीजिए भाई, ये इसका क्षेत्रफल होगा। अगर इसका परिमाप या परिधि पूछेगा तो आपका परिधि के फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। परिधि का मतलब होता है भाई इसके आउटर मोस्ट सर्कल, यानी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है इसकी ये बात कर रहा है, तो ये टोटल कितना घूमता है 360, तो इसको बोलते हैं भाई 2πr। इस तरीके से भाई इसकी परिधि आएगी, ये इसका क्षेत्रफल होगा, यानी इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। यदि एचसीएफ दे रखा है आपको भाई इतना है, एलसीएम दे रखा है 77 आपका
00 तथा पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या फाइंड कर लीजिए। तो आपको भाई मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था आपका SCF आपका इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपको ध्यान रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये फर्स्ट सेकंड यानी कि ये संख्याएं हैं। SCF कितना है आपका, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए। SCF है आपके पास 116, तो यहाँ पर रख दीजिए 116। उसी प्रकार से आपके पास LCM है भाई 7700, तो यहाँ पर रख दीजिए। पहली संख्या दे रखी है 275 और गुणा आपको सेकंड फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड जाएगा, यानी आपका सेकंड संख्या कैसे निकलेगी, ये चीज़ इसके डिवाइड जाएगी। तो यानी ये पूरा चीज़ आप इधर लिख लीजिए, गुणा 275 रिवर्स कर लीजिए और इस पूरे को आप इस इधर बना दीजिए, तो 116 गुणा 7700। अब ये चीज़ डिवाइड जाएगी, तो सेकंड संख्या कैसे निकलेगी, 116 इंटू 770 आपका 275। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे भाई 25 से, तो 25 से डिवाइड करिए इसको, 25 से कम 25, यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, 25 से कम 25, पूरी बार कट गया ये। 25 से इसको डिवाइड कर लीजिए भाई, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 25 तिया 75, तो 3 बचा आपका, यहाँ पर कितना बचा आपका 2, यानी आपका कितना बन गया 20 बन गया 200, और 0 आएगा आपका 200 यानी 25 अट्ठे इतना आया। आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए भाई 11 से, तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, 11 यानी 8 88 28 आया, यानी 116 इंटू करोगे भाई 28 से तो कितना आएगा आपको 8 छक्के 48, यानी ऑप्शन आपका 8 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग भाई, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 छक्के 48, 4 कैरी, 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 और 1 9, इस तरीके से 8 दूनी 16 आपका 1 कैरी, और आपका 2 1 2 1 3 और 1 2, इस तरीके से इसको भाई जोड़ेंगे तो 6 4 10, यानी आपका सॉरी ये आपका 6 दूनी 12, 2 रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर आपका 3 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 आपको करना है, 12 12 12 की 2 और 1 3, यानी 32 68 भाई 6 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 4 कैरी, 8 एकम 8 8 और 4 12 2 2 आया सही, यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4, यानी 32 48 कितना आया भाई, ये 4 है भाई, यहाँ पर 2 था, 2 दूनी 4, यानी 32 48 आपका यहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भाई इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन सही करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपका एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब का आपको गुणनखंड फाइंड करना है। गुणनखंड मतलब है भाई किस तरीके से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि x यानी एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई, और आपका जो अंदर अदर पार्ट है ये आपके पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर सब आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला होता है, इसी बेस्ड पर ये है। अगर हम बात करें यहाँ x तो x है, और लेकिन आपका y, x की बात करें तो ये तो x ही है, लेकिन y की अगर बात करें तो ये आपका बनेगा भाई 2 का क्यूब, क्योंकि ये 2 का क्यूब है प्लस y का क्यूब, यानी y बना आपका कितना 2y, इसका आप क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब ही बनेगा 8 का, यानी y आपका 2 रहा 2y। तो यहाँ पे आप रख दीजिए x तो x रहेगा, माइनस का 2y आपका यहाँ पर x का x रहेगा, और आपका प्लस का 2y, तो 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर आपका प्लस x x है, और आपका 2xy ये आपका बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका भाई 2y है, x माइनस 2y आपका x स्क्वायर प्लस आपका 4y ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ पर आपका ये प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है, और यहाँ माइनस आएगा। थोड़ा सा ये ऑप्शन के ऊपर आपका क्या है ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से भाई ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो आपका तीसरा कोण बताना है। तो समकोण क्या होता है भाई, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। यहाँ पर
समकोण के अंदर एक कोण क्या होगा, 90 होगा, और एक कोण दे रखा है 35 का यानी ये 35 है। तो भाई बचा हुआ कोण भाई निकाल लो। भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है, समकोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री। 180 यानी तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो होता है आपको ध्यान रखना है 180, यानी आपका ये कोण प्लस ये कोण, तो आप 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर लिख दीजिए 180। आप इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 9 और 3 12, 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180। यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए इधर जाके, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से आप क्या कर दीजिए, 125 डिग्री घटा दीजिए तो 5 आएगा यहाँ पर आएगा भाई 7, 7 में से आप घटाएंगे 2 तो कितना आएगा भाई 5, और आपका 0 में 0 यानी 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करो, यानी 16a² माइनस 9b²। तो आपको भाई फॉर्मूला याद रखना है a² माइनस b², बट यहाँ पर तो नंबर भी है, तो नंबर यानी कि भाई ये 4a है, 4a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 16, और a का स्क्वायर करेंगे तो a बन रहा है ये। नेक्स्ट है आपके पास 3b का स्क्वायर, तो भाई a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये फॉर्मूला भाई ये होता है। तो यहाँ पर ये है भाई a पूरा x मान लो इसको, और इसको मान लो y, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये x मान लो इसको y मान लो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर होगा, तो यानी एक बार प्लस, तो 4a माइनस 3b एक बार आएगा, फिर एक का आएगा 4a प्लस 3b। इस तरीके से भाई ऑप्शन कौन सा होगा, 4a, सॉरी ये आपका 4 है, हाँ 4 ही रहेगा, 4 वाला ऑप्शन है, यानी 4a प्लस 3b आपका 4a माइनस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका ये फैक्टराइज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भाई एक वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त ये है, परिधि क्या होती है भाई, परिधि का मतलब बताया था आपको फॉर्मूला, परिधि का फॉर्मूला था भाई 2πr, यानी 2πr। तो यहाँ से आप क्या कर लिए, परिधि की जगह रख दीजिए 88 और आपका ये मीटर, तो 2πr यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो r कैसे करेंगे भाई, ये 2π यानी 2 से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा ये, तो ये बट्टे में 2 जाएगा, और आपका पाई की वैल्यू 22/7 भी रख दीजिए भाई साथ साथ में यहाँ से, तो 2 यहाँ से कट गया, कितना है आपके पास 44, यहाँ बचा आपका भाई 22/7 गुणा पाई, और यहाँ से कट गया तो कितना बचा इधर 44। आप इससे क्या कर लीजिए, 22 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना बना 2, और ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी r बराबर 7 गुणा 2 यानी 14 मीटर आपका क्या है भाई आंसर, यानी त्रिज्या आएगी इसकी 14 मीटर। ये जो r है ये कितना है 14 मीटर, इसका भाई परिधि कितना है 14 मीटर, अगर त्रिज्या होगी तो परिधि इसकी कितनी होगी 88 मीटर, और इसका क्षेत्रफल आपका होता है πr², ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है आपका, किसी गोले की त्रिज्या अगर r है, यानी एक गोला है, गोला का मतलब होता है भाई स्फीयर, बॉल देखिए आपने, तो स्फीयर की बात कर रहे हैं भाई, ये होता है स्फीयर, इसकी त्रिज्या होती है r, ये आपका ठोस होगा, त्रिज्या भाई आपका जो सर्कल होता है वो एक 2D होता है, बट एक गोला जो होता है वो ठोस होता है, ये ध्यान रखना है, जो हम गोला फेंकते हैं तो वो उसकी बात कर रहा है। तो यानी यहाँ से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, तो ये होता है आपका 4r², तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर ये आयतन पूछते हैं गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है भाई आपका 4/3πr³, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूले आपको भाई याद रखने हैं। ये आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², जबकि आयतन आएगा 4/3πr³। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपका, यदि मूलधन 450 हो, दर आपका 12 प्रति वर्ष हो और समय आपका 3 वर्ष हो, यानी ये SI की बात कर रहा है, तो SI बराबर साधारण ब्याज, SI का मतलब होता है भाई साधारण ब्याज, ये ध्यान रखना है आपको। ये होता है आपका P मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बट्टे 100, ये आपको ध्यान रखना है। मूलधन भाई कितना है 450, ये दे रखा है मूलधन, यानी ये P है, ये दर
प्रतिवर्ष है यानी ये आर है, और टाइम का मतलब ये टी है। तो यहाँ पर रख दीजिए भाई 450 आपका है, और दर है आपका 12%, आपका टाइम है 3 वर्ष, और बट्टे 100। इस तरीके से भाई इसको हम काट देंगे। तो यहाँ से आप काटिए, एक जीरो से जीरो उड़ा दीजिए भाई, और आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काटेंगे भाई, 5 से कितनी बार कटा, यानी 9 बार, 9 पंजे 45। आप इसको काट दीजिए भाई 2 से, फिर 6 बार, 9 छके 54, और आपका तियाँ यानी 6 त्रिके 18, 18 को भाई 90, 18 90 कितना होता है भाई 162। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ब्याज मिलेगा 450 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 162 रुपये, यानी ऐसा ही है आपका 162। ये है आपका ब्याज, यानी ये एक्स्ट्रा पैसा है। कभी आपको भाई ये पूछेगा मिश्र धन बताइए। अगर मिश्र धन की बात करते हैं तो मिश्र धन होता है भाई मूल धन प्लस आपका इसमें ब्याज जुड़ेगा, यानी जो ब्याज है ये एक्स्ट्रा पैसा है। यानी मूलधन आपका 450 था, प्लस आप 162 देंगे भाई, तो 3 वर्ष बाद इसको कितना लौटाएंगे धन, तो आप इसको जोड़ दीजिए, 2 और 6 5 11, और यहाँ पर आपका 4 1 5 1 6, यानी 612 रुपये आप 3 साल बाद उसको लौटाओगे, क्योंकि आपने इतना पैसा उधार लिया था किसी व्यक्ति से। तो आप 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद उसको इतना पैसा देंगे भाई टोटल मूलधन सहित। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है 30% का, यानी डिस्काउंट दे रहा है कितना 30% का, और वह त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट दे रहा है। तो समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य का बट्टा होता है एक कल छूट। बताओ भाई जो ये अलग अलग छूट दे रहा है 2 30 और आपका 10 का, इसका एकल छूट निकालिए। तो एकल छूट क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखने, -a-b प्लस a-b/100, ये होता है भाई एकल छूट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 2 छूट दी गई हैं, तो यानी ये आपका छूट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ डिस्काउंट बोलते हैं भाई, तो माइनस का 30 रखिए, और माइनस का भाई 10, ये भी आपका भाई अतिरिक्त छूट है, जिसका मतलब डिस्काउंट है 10 का। आप प्लस लगाइए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई जब होंगे तो प्लस बन जाता है, यानी 30 गुणा 10 बट्टे 100, 10 और 30, माइनस माइनस क्या होता है भाई संख्याएं जुड़ती हैं तो 40, और आपका यहाँ ध्यान रखना है ये माइनस का आएगा, साइन माइनस का, संख्याएं तो जुड़ेंगी लेकिन साइन माइनस का। और 10 और 30 कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और बट्टे कितना आएगा, एक जीरो से काट दीजिए, एक जीरो से इसको काट दीजिए, तो प्लस का 3, और प्लस और माइनस क्या होता है भाई, प्लस माइनस माइनस, तो यानी आपका 40 में से घटेगा कितना आपका 3, तो कितना बनेगा 37%। माइनस का मतलब डिस्काउंट, ये माइनस जो है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है आपका डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट कितना मिला आपको 37। ध्यान रखना 10 और 30 जोड़ के 40 मत करना, एक समतुल्य बट्टा जो होगा ये हमेशा आपका हेर फेर वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए 37% होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बॉड मास का यूज करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट खोला जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस, 60 प्लस 60, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो प्लस बना देंगे, प्लस 120 माइनस का 240। तो इनको सॉल्व करो भाई, 120 प्लस प्लस पहले जोड़ दीजिए इनको, क्योंकि बॉड मास से पहले जोड़ेंगे तो 120 और प्लस 120, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस का 240, 120 प्लस 120 240, और माइनस कर दीजिए 240, तो 0, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट ये आपका है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपके पास ए रेशियो बी, यानी आपके पास ए का रेशियो है 3, बी और सी, फिर आपका दिया गया है बी सी, यानी बी है 8 और सी है 9। तो इस तरीके से इसको आप प्लॉट मेथड से भाई सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ए बी और सी ये आप ऐसे बनाइए पूरा। अब ए बी दे रखा है तो ए के नीचे भाई 3 है, बी के नीचे आप क्या कर लीजिए 4। नेक्स्ट आपका दूसरा रेशियो क्या दे रखा है बी और सी, तो एक लाइन इधर से आप छोड़ दीजिए, इस प्लेस को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आप बी सी दोबारा शुरू करिए, तो बी यहाँ पर है तो बी का बन रहा है 8, और यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर देने रखा है। नेक्स्ट हम बात करें सी, तो सी के साथ नीचे 9। अब यहाँ पर कौन सा प्लेस लेगा, ये प्लेस लेगा 4, और ये प्लेस आपका नियरेस्ट लेगा भाई 8, तो यहाँ पर 8 शिफ्ट होगा। ध्यान रखना जो नियरेस्ट नंबर है वही यहाँ पर शिफ्ट होगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ए और सी का पूछा है, तो 8 3 24, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे भाई, तो कितना बनेगा 8 चौके 32। उसी प्रकार से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बनेगा 9 चौके 36। अब किसका पूछा है, यानी ए का रेशियो आया 24, बी का रेशियो 32 और आपका सी का 36। ए रेशियो सी, क्योंकि इसने पूछा है ए और सी का, तो ए की वैल्यू कितनी है 24 है। उसी प्रकार से भाई इसका रेशियो 36। अब देखो ये कटते हैं भाई, किससे कटेगा 6 से, भाई 6 चौके 24 और 6 से ये कट गया 6 छके 36। अभी ये और सिंप्लीफाई होगा, ध्यान रखना है 2 से और कटता है, इसका मतलब 2 दूनी 4 और 2 3 6, जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए भाई, तो यानी 2:3, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भाई इन साइंस के मैथ के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे। ये आपके भाई 15 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे आर्मी के अंदर। 5 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे रीजनिंग के। आर्मी के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग एडमिट कार्ड को भाई डाउनलोड कर लीजिए और इन वीडियो को जरूर देखें भाई। बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46 की। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु कितना है, 14 और 17। यानी जो विशाल है प्लस जो शेखर है, इनकी वर्तमान आयु 14 रेशियो कितना है आपका 17 है। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, यानी 6 वर्ष बाद ये बन जाते हैं भाई 17 और 20। 6 वर्ष का मतलब होता है यहाँ पर आप x मान लीजिए, इनकी वर्तमान आयु का आप क्या कर लीजिए, इनको वर्तमान आयु मान लीजिए x के साथ। 6 वर्ष का बाद मतलब 6 इसमें जोड़ दीजिए, 6 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना बन रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप इनका रेशियो बनाएंगे 14x + 6 अपॉन भाई, यानी आपका जो विशाल है और आपका शेख, इनका आप रेशियो कर लीजिए। विशाल का भाई ऊपर आएगा 6 जुड़ेगा और शेखर नीचे, यानी 17x + 6। 6 वर्ष बाद कितना रेशियो बन रहा है अनुपात, तो 17, यानी आपका 17:20 बन रहा है। आप इनको कैची गुणा भाई, इधर मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, यानी आपका भाई क्या बनेगा ये 14 × 20, यानी 2800x + 20 छक्के भाई कितना होता है 6 × 12, यानी 120 आपका 17 और गुणा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289 आपका x और 17 छक्के 78 + 78 आएगा। इस तरीके से इनको हम क्या करेंगे आपका मल्टीप्लाई, आपका 7 छक्के 42 2 और आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 6 कम 6 6 4 10, 17 छक्के 100 आपका 2 होता है, ध्यान रखना 17 छक्के 102, 78 नहीं होता है वो, 13 छक्के 78 होता है, 17 छक्के 102। इस तरीके से आपको टेबल भी याद रखनी है। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए और इसको यहाँ ले आइए, तो 120 माइनस क्या हो जाएगा 102, और आपका यहाँ से 280 में से आपका इधर ये 289x है, तो x के साथ ले जाइए, यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ से कितना बचा भाई 9x, और यहाँ से आप माइनस करेंगे भाई 102 में से कितना घटाएंगे आपका 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 18। तो यहाँ से आपका क्या आया 9x = 18, तो x बराबर कितना आया, x = 2। भाई शेखर की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है भाई, शेखर की वर्तमान आयु क्या थी, ये थी भाई शेखर 17x, 17 × 2 कर दीजिए कितना आएगा 17 दूना 34, ये कितना है 7x है शेखर, और x की वैल्यू 2 आई है, तो 17 × 2 यानी आपका 34। शेखर की आयु कितनी है 34। अगर पूछता भाई विशाल की, तो भाई इसको 2 से करते हैं तो 14 दूना 28, तो ये आता 28। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47। किसी घड़ी का दर्पण का प्रतिबिंब आपका दे रखा है, कितना है दर्पण, यानी आपके भाई दर्पण दे रखा है, तो भाई यानी वास्तविक समय बताइए। जब कभी भी आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया होगा और वास्तविक पूछेगा, तो आप इसको हमेशा क्या करेंगे, अगर आपसे क्या पूछेगा, यानी जो वास्तविक समय है अगर आपसे वो पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, आपका 11:60 में से माइनस कर देंगे भाई जो दर्पण का समय है, दर्पण का समय, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11:60 माइनस कर दीजिए भाई कितना 1:30, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप माइनस करोगे भाई कितना दिखाएगा वास्तविक समय, ये तो 30 में से गया भाई, ये मिनट का दिखाता है, ये घंटे को दिखाता है, ये ध्यान रखना, ये आगे वाला घंटा और ये मिनट। तो भाई 30:60 में से गया 30, तो कितना बचेगा 30, और यहाँ से आप क्या करेंगे 10 में से घटाएंगे 11 में से घटाएंगे 1, तो 10, यानी 10:30, यानी वास्तविक समय होगा आपका 10:30,
ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है ए ई और सी का कोड दे रखा है 9, यानी ए ई और सी, ए की भाई प्लेस वैल्यू होती है 1, ई की होती है 5 और सी की होती है आपके 3। तो 5 + 3 + 8, इनको प्लस कर दीजिए तो क्या बन रहा है 9, तो कोड बन रहा है आपका 9। तो के एल पी, तो के की बात करें 11, एल की बात करें 12, पी की बात करें 16। तो यानी 11 + 12 + 16, 11 दूनी 22 और एक 23, 23 और 6 आपका 29 और 10 39, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से भाई इनको जोड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका 49 क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो सभी में से क्या है, भिन्न है। तो बात करते हैं भाई भिन्न कौन सा है, तो भिन्न की बात करें, यानी यहाँ पर क्या है आपका भाई 2 6 3, यानी ये आपकी संख्या है, फिर 1 1 1, तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये भिन्न है, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से 11, लेकिन ये 3 यहाँ पर 8 3 और आपका 11 और 3 14, यहाँ बात करें भाई 9 1 10 11, यानी ये 3 से डिवाइड है, बाकी कोई संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ये आपका भिन्न हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका कह रहा है त्रिभुजों की संख्या फाइंड करनी है आपको। तो जब कभी भी इस तरीके का आपका आकृति दिखे तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इनके आधार, ये जो आधार है इस पर आप क्या कर लीजिए 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से लिख लीजिए और इनमें आप प्लस कर दीजिए। तो यानी इनको आप प्लस करेंगे तो इस तरीके से आपको क्या निकल के आएगा भाई, त्रिभुज की संख्या निकल जाएगी। तो 1 + 2 + 3 + 4, तो भाई कितना करेगा ये 7, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भाई इसको फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक आकृति और होती इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास बात करूँ मैं, यहाँ इसके शीर्ष से ये आपके होते हैं। तो इस तरीके से फिर कैसे करते हैं इसको भाई, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, आप इन सबको जोड़ दीजिए 1 + 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21, यहाँ पर टोटल 21 त्रिभुज बनेंगे। इस तरीके से भाई इनको फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट था आप इनको क्या करें भाई, नोट डाउन जरूर करें। और आप हमारे भाई टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ें। यहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ जो, यानी ये जो हम पढ़ा रहे हैं इन पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, जो आप इनको नोट डाउन जरूर करें इन क्वेश्चनों को, और आप मेहनत जरूर करें भाई, क्योंकि बिना मेहनत के आप क्या करेंगे भाई, सिलेक्शन नहीं लेंगे। इसलिए जो है आप और अधिक मेहनत करिए। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस तो आप करिए ज़रूर, लेकिन आप अपना एफर्ट भी लगाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।